बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 35 में आपको खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं। ज़ैनब एक शर्मीली तन्हाई पसंद लड़की है। ज़ैनब इज़ अ शाय रिटायरिंग गर्ल। ज़ैनब इज़ अ शाय रिटायरिंग गर्ल। रिटायरिंग देख रहे हैं जी आप। रिटायरिंग मीन्स तन्हाई पसंद। नेक्स्ट क्या है जी हमारे लिए। जादूगर ने अपने हैट के अंदर से एक खरगोश निकाला। जादूगर, कंज्यूरर, मैजिशियन। हैट पहले ही अंग्रेजी का लफ्ज़ है। आउट ऑफ हिज हैट, अपने हैट के अंदर से। आउट ऑफ हिज हैट, खरगोश। रैबिट, जादू से निकालना, जादू से निकालना। इसका मतलब है conjure, conjure, conjure. The magician conjured a rabbit out of his hat. Hat के अंदर से, hat के अंदर से, out of his hat. Conjured निकाला, a rabbit एक खरगोश, the magician जादूगर ने। आइए आगे चलते हैं। Let's see what's next. उसके जीतने का काफी इम्कान है। उसके जीतने का काफी इम्कान है। जीतने का, of winning, of winning। उसके, his, इम्कान है, good chance, good chance। stands, he stands, good chance, he stands good chance of winning, जीतने का। he stands good chance of winning, he stands good chance of winning, he stands good chance of winning। उन्हें किसी बदकिस्मती ने आ लिया होगा। बदकिस्मती, बदकिस्मती, misfortune। उन्हें, दे, them, किसी, some। आ लिया होगा जो असल लफ्ज़ है आपके लिए। बी फॉलन, बी फॉलन। some, misfortune। होगा, लाजमी जब कहना हो तो must have, must have। some misfortune must have befallen them। some misfortune, किसी बदकिस्मती ने, must have, होगा, befallen, आ लिया, them, उन्हें, उन्हें किसी बदकिस्मती ने आ लिया होगा। What next? पाइप से पानी कतरा कतरा गिर रहा है। पाइप से, थ्रू पाइप और फ्रॉम पाइप। फ्रॉम पाइप, पानी, वाटर। कतरा कतरा गिरना, ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग। था, was, रहा, इंग फॉर्म, ing फॉर्म, इंग फॉर्म। वाटर, was, था। ड्रिबलिंग, कतरा कतरा गिर रहा, ड्रिबलिंग। फ्रॉम, से, द पाइप, पाइप से। वाटर वॉज ड्रिबलिंग फ्रॉम द पाइप, पाइप से पानी कतरा कतरा गिर रहा था। वाटर वॉज ड्रिबलिंग फ्रॉम द पाइप, वाटर वॉज ड्रिबलिंग फ्रॉम द पाइप। ज़ैनब इज अ शाय रिटायरिंग गर्ल। The magician conjured a rabbit out of his hat. He stands good chance of winning. Some misfortune must have befallen them. Water was dribbling from the pipe. Section number 2. Let's see what's there for you. और लीजिए जी बहुत ही अहम एक्सप्रेशंस आपके लिए। आप थके हुए हैं और उस थकावट का इजहार आप कैसे कर सकते हैं, उसके 10 तरीके आपके सामने हैं। ठीक है जी, बहुत ही अहम है। जब कभी आप टायर्ड होते हैं तो कौन कौन से अहम एक्सप्रेशन है। सबसे सादा एक्सप्रेशन, आई एम एग्जॉस्टेड,
I am exhausted. I am exhausted. I am dead tired. बहुत थके होने को कहेंगे dead tired. I am dead tired. I am dead tired. Hopefully जी you are going well. साथ साथ चल रहे हैं. नया एक्सप्रेशन I am pooped. I am pooped. नया एक्सप्रेशन है, याद रख लीजिए जी. I am pooped. I am spent. I am spent. भाई कोई हिम्मत ना होना कुछ करने की, क्या कहेंगे? I am spent. कोई हिम्मत ना होना कुछ करने की, तो आप कहेंगे I am spent. I am bet. फिर नया लफ्ज़ आ गया जी. I am bet. I am bet. बहुत अच्छे अल्फाज हैं थकने के लिए. अच्छा लगेगा जब ये कहेंगे. I am exhausted. I am dead tired. I am pooped. I am spent. I am bet. आइए जी नेक्स्ट चलते हैं. आपके लिए क्या है जी? ओके जी, फिर नए एक्सप्रेशन और ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है, आप यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे. आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स. आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स. आई एम रनिंग ऑन एम्प्टी. एक ही बात है, खाली हो गया आज तो मैं. आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन. आंखें नहीं खुल रही भाई मेरी. आई एम हार्डली कीप माई आईज ओपन. आंखें ही ना खुलना, आंखें बंद हुए जाना. कीप माई आईज ओपन, हार्डली बामुश्किल, यानी आंखें नहीं खुल रही मेरी. आई एम ऑफ टू बेड. भाई मुझे तो बस बिस्तर लगा दो, मुझे तो बिस्तर लगा दो. आई एम ऑफ टू बेड. बिस्तर लगा दो. आई एम गोना हिट द सैक. बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन. हिट द सैक मीन्स गो टू बेड. हिट द सैक, गो टू बेड. कि जनाब आई एम गोना हिट द सैक. गोना का यूज़ हम पहले कर चुके हैं जनाब. गोना बहुत अच्छे तरीके से. गॉट टू, वॉन्ट टू, वाना, गोना, गोटा, ये तीनों हम कर चुके हैं. आखिरी एक्सप्रेशन इट्स बेड टाइम फॉर मी. इट्स बेड टाइम फॉर मी. होपफुली ये भी बड़ा पसंद आएगा. इट्स बेड टाइम फॉर मी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है. तो ये थे जी हमारे थकने के एक्सप्रेशंस. आपको पसंद आए होंगे उम्मीद है. आइए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. लिसनिंग एक्टिविटी को आज हम बिल्कुल लास्ट में ले गए हैं ताकि आप अच्छी तरह फ्रेश हों. बाकी सेशन आप कर चुके हों और एंड पर आप लिसनिंग एक्टिविटी के कमेंट्स आप दे दें और उसे ध्यान से सुनते रहें. तो आइए जी, ले और लाई कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको अंग्रेज़ी में तंग करेंगे. बटन में आपने पढ़े थे कि लाई का मतलब क्या है और उसकी फॉर्म्स LYING कैसे हो गई. ये लाई जो है वो कैसे चेंज हो गया LYING. लाइंग में ING फॉर्म जब इसकी बनती है तो क्यों इतना डिफरेंट हो जाता है. तो आज हम पढ़ रहे हैं ले और लाई का इस्तेमाल. इनमें क्या फ़र्क है इन दोनों में, इसकी हम बात करेंगे और इसको आप ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ही अहम हैं ये दोनों अल्फाज. तो लीजिए जी शुरू करते हैं हम. कहाँ से? टू ले से. ये जो ले आपको नज़र आ रहा है इससे हम शुरू कर रहे हैं. ले मीन्स टू पुट और टू प्लेस. इसका मतलब है प्लेस, चीज़ रखना. टू प्लेस कोई चीज़, पुट या फिर प्लेस कहीं रखना किसी चीज़, उसे कहते हैं ले करना. तो वन वे टू रिमेंबर, इसको याद रखने का एक तरीका तो ये है कि बोथ ले में और प्लेस में दोनों में ले आ रहा है. देखें ले, ले, प्लेस, तो ले आ रहा है दोनों में. तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको कि दोनों में क्या आ रहा है, ले आ रहा है. ऐसे याद रख लीजिए आप आसानी के लिए अपनी, ताकि याद रहे. सेंटेंस है जी इसका. अकरम विल ले आउट हिज शर्ट बिफोर ही गोज टू बेड. बेड पर जाने से पहले वो अपनी शर्ट रख देता है. ले आउट. ठीक है जी, ये सेंटेंस भी आपके सामने आ गया. होपफुली इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको. ले रखना किसी चीज़ का. अब जो ट्रबलसम बात आएगी वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ आएगी जी. ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें. अब हम कर रहे हैं जी किसका इस्तेमाल, टू लाई का इस्तेमाल. इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इसका इस्तेमाल टू लाई का. अब थोड़ा सा इसको आप कहेंगे ये तो बहुत सादा है, लेकिन नहीं, मैं आपको इसमें
प्रॉब्लम बताऊंगा। टू लाई मीन्स टू रिक्लाइन, इसका मतलब है ये रिक्लाइन इसको कहते हैं, ज़रा कमर सीधी करने को कहते हैं। टू लाई, ज़रा हल्का सा लेट जाना। वन वे टू रिमेंबर दिस इज देयर इज़ वन एन ई इन बोथ लाई और रिक्लाइन। लेटने में ई से याद रख लें, लाई में ई एंड पे है, तो ले और लाई में फ़र्क आपको पता रहे। सेंटेंस आपके सामने है जी, ये सेंटेंस है, अली विल लाई डाउन फॉर अ नैप। नैप कहते हैं थोड़ी देर के लिए लेटना, हल्के से रेस्ट के लिए लेटना। जैसे यहाँ ये साहब लेटे हुए हैं, ये इसे कहते हैं नैप, हल्का सा लेटना थोड़ी देर के लिए। कहलोला जैसे कहते हैं, आप कहलोला कर लें, उसे कहते हैं नैप। तो एक नया वर्ड भी आ गया आपके सामने। तो लीजिए जी, आगे मैं जो बात करना चाह रहा था आपसे कि इनमें फ़र्क, एम्बिग्विटी कहाँ आती है, वो यहाँ आती है। ये देखें जी, बी केयरफुल, इसीलिए लिख दिया गया है द पास्ट टेंस ऑफ ले। ले का जो पास्ट टेंस है, सॉरी, ले का जो पास्ट टेंस है ले का, वो है लेड। ले लेड लेड, ले लेड लेड। और ले का मतलब आपको पता है, शर्ट वगैरह रखना। अकरम लेड आउट हिज शर्ट, ये सेंटेंस बनेगा इसका, अकरम लेड आउट हिज शर्ट। ठीक है जी, अकरम लेड आउट हिज शर्ट। और द पास्ट टेंस ऑफ लाई इज टू ले। अब यहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम, है ना, कि लाई का जो पास्ट टेंस है वो ले है, यानी जो हमारा पहला वर्ड था वो लाई की सेकेंड फॉर्म ले है। तो अली ले डाउन फॉर नैप ओवर एन आवर अगो, 1 घंटे का कैलोले के लिए वो लेट गया था। तो यहाँ पे देखें ले आ रहा है, लेकिन इस ले डाउन का मतलब है लेटना। ले, ये भी ले था ना, लेकिन इसका पास्ट टेंस लेड है। ओके, और जो था रखना, शर्ट वगैरह का रखना, ले पहली फॉर्म है ले, और लाई की दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म ले है। होपफुली यहाँ ये एम्बिग्विटी आप अच्छे तरीके से दूर कर लीजिएगा। ये था जी आपके कंफ्यूजिंग वर्ड का सेक्शन। ये था एक कंफ्यूजिंग वर्ड जो कि आपने अच्छी तरह देख लिया। मज़ीद इसे आप सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ आ गए जो कि है लिसनिंग स्किल से रेलेवेंट। और ऊपर आप देख सकते हैं जी लिसनिंग, और ये डायलॉग है बिटवीन मदर और दो जो हैं होपफुली उनके आई गेस के बच्चे ही हैं, और वो कौन है जी, बाबरा एंड अहमद। तो ये लिसनिंग एक्टिविटी है। आइए जनाब शुरू करते हैं अपनी लिसनिंग एक्टिविटी। तो गौर से सुनिए जनाब, और इन पर 10 क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब लाजमी दीजिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि शायद आपको आ गया, लेकिन नहीं भी, जब तक जवाब नहीं देंगे बिल्कुल आपका रिटेंशन भी अच्छा नहीं होगा। और जैसे मैं बारहा कह रहा हूँ कि लिसनिंग एक्टिविटी में जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है आपकी अपनी लिसनिंग स्किल को बेहतर करने के लिए कि कितना रिटेंशन हुआ। और कोशिश करें कि पहली बार में ही आप जवाब गेस कर लें। आइए सुनते हैं। मदर, is anybody hungry? Barbara and Ahmed: yes, we are. Mother, there are some sandwiches there. Ahmed: where? Mother, look in the box near the tree. Barbara: we can't find them. Mother: I told you, look in the box. Ahmed: I think somebody ate them. Mother: what? Nobody was here. Barbara: come and see. Mother: oh, I think some little cats had a very nice lunch. Questions. Number 1. Is anybody hungry? 2. Are the children hungry? 3. Are there any sandwiches?
4. Are they in the box near the tree? 5. Can the children find the sandwiches? 6. Did mother tell them to look in the box? 7. Does Ahmed think somebody ate them? 8. Was anybody there? 9. Does Barbara tell mother to come and see? 10. What does mother think? ओके जी, ये थे 10 सवाल और उम्मीद है आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जाहिर है कि इल्म के सफ़र में हमारा साथ भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।